के इस चैनल में आपका स्वागत है। हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स में हम साझा करते हैं कुछ अनसुने कम सुने किस्से। इस बार एक फिल्मी कहानी आपका होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव लेकर हाजिर है। लता की कथा, यह है इसका पहला एपिसोड। फिल्मी बात है तो जाहिर है कि कुछ सुरीले गीत भी साथ होंगे। सबब ये कि ये गीत गुथी गाथा है। जी हाँ, लता जी की आवाज जिसने एक बार सुन ली उसका इस जिंदगी में तो उसे भूलना नामुमकिन है। भजन, गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत हो या फिर आम फिल्मी गाने, लता ने सबको एक जैसी महारत के साथ गाया है। फिल्म भरोसा का ये गाना सुनकर आपको इस बात का भरोसा नहीं हुआ होगा कि ये गाना उस दौर का है जब उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था। वे बड़ी मुश्किल से इस धीमे जहर से उबरी थी। इस धीमे जहर ने उन्हें बहुत घातक नुकसान तो नहीं पहुंचाया, फिर भी जहर का असर ऐसा था कि वे 3 महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। इस दौर के शुरुआती दिन बड़े दर्द में गुजरे। वे बेहद कमजोर हो गई थी। आपने गाना सुना, आपको कहीं से भी लगा कि लता जी ने गाने से कोई समझौता किया हो, उनकी आवाज में पुराना दमखम न दिखा हो? जहर खुरानी से पहले का ये गाना भी सबूत के तौर पर सुन लें, फिर आपको अंदाजा लगाने में आसानी होगी कि कोई फर्क था या नहीं। मैं चली पीछे पीछे जहां, ये न पूछो किधर, ये न पूछो कहां। खैर चलिए उस जहर वाले किस्से पर लौटते हैं। ये गालिबन 1962 के आखिर की बात है। लता जी कहती हैं, मेरे पेट में गड़बड़ 2-4 दिन से कुछ ज्यादा ही थी। हालांकि तबीयत बहुत दिनों से नासाज थी, पर इधर 2-3 दिन से पेट में मुझे हमेशा कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। एक दिन सुबह सोकर उठी तो पेट में दर्द तो था ही, साथ में उबकाई सी आ रही थी और बार बार आ रही थी। आखिरकार रुका नहीं गया, मुझे उल्टियां आई। अचरज की बात यह कि उल्टियां हरे रंग की लग रही थी। 2-4 उल्टियों में ही मैं पस्त हो गई। फैमिली डॉक्टर कपूर बुलाए गए। वे आए तो उन्होंने घर पर ही एक्सरे मशीन मंगवाने को कहा, क्योंकि तब तक मैं बाहर जाने चलने फिरने लायक न रह गई थी। असल में लता जी को जहर कुछ दिन पहले से ही दिया जा रहा था, इसलिए उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं थी। सुबह कमजोर तो थी, जिस पर कई उल्टियों ने स्थिति और बिगाड़ दी थी। उस दिन उषा मंगेशकर सीधे किचन में गईं। उन्होंने साफ ऐलान किया कि ये सब खान पान में गड़बड़ी की वजह से हुआ है। नेचुरल है कि कोई भी सबसे पहला शक फूड पॉइजनिंग का ही करेगा। उषा ने कहा कि आज से वे किचन संभालेंगी और खाना खुद पकाएंगी। किसी को तब तक कोई शक ही नहीं था कि लता जी को जहर दिया गया है। डॉक्टर भी जांच परख के बाद ही ऐसी कोई बात फैसलाकुन तौर पर कहते। हालांकि उन्होंने इशारा कर दिया था कि ये फूड पॉइजनिंग या किसी तरह के पॉइजनिंग का मसला हो सकता है। मामला तब बिगड़ा और खासा संदेहास्पद हो गया जब लता जी की उल्टियों के बाद डॉक्टर कपूर आए और उसके बाद जांच परख तेज हो गई। कुछ नजदीकी लोग भी 2 घंटे के भीतर ही जुट गए। कुछ देर बाद खानसामा फरार हो गया। सबसे ज्यादा शक इस बात को लेकर गहरा है कि वह बिना कुछ बताए, बिना पगार लिए चुपचाप फरार हो गया था। जाहिर है ऐसे में रसोई पर शक होना था, सो हुआ। अब कुक इससे पहले कहां कहां काम कर चुका था, उसका इतिहास भूगोल खंगाला गया। पता चला कि वह इससे पहले कुछ नामचीन बॉलीवुड हस्तियों के घर रसोई का काम कर चुका था। कुछ ऐसे भी थे जिनका लता जी से संबंध था। अब जो नाम सामने आए उनमें, खैर जाने भी दीजिए, अब नाम लेने से क्या लाभ। खानसामे ने जहां जहां जिसके वहां काम किया था, इसकी लिस्ट जब लता जी के सामने उजागर हुई तो एक बार उन्होंने नसीर मुन्नी कबीर से बातचीत में कहा, मुझे साफ साफ पता चल गया था कि जहर दिया किसने था, मगर मैं उसका नाम नहीं ले सकती। मेरे पास कोई पुख्ता सबूत जो नहीं था। सच कहें तो अब भी नहीं है, मगर मुझे ये बात साफ साफ पता है कि ये काम, ये कारगुजारी किसकी थी। उस समय मजरू सुल्तानपुरी उनके घर तकरीबन रोज बरोज आते थे। वे पहले खुद खाने को चेक करते और फिर लता जी को खाने को देते। लता जी को किस्से, कहानियां, शायरी सुनाते। इसी दौरान लोगों ने उड़ा दिया कि अब लता जी शायद ही दोबारा गा सकें।
कहा गया कि उनको डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया है कि अब वे कभी नहीं गा सकेंगे। पर ये महज अफवाह थी। शायद लता जी का फिल्मी गायन पर जो एक छत्र राज था उसे कमजोर करने की कोशिश हुई है। अलग बात है कि लता जी को भी उस दिन ऐसा लगा था, लेकिन सच तो यह है कि लता जी के फैमिली डॉक्टर आरपी कपूर की मेहनत का नतीजा था। ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। लता जी थोड़े दिनों बाद पूरी तरह सेहतयाब होकर के फिर से गाने लगी। लता जी ने जब इस घटना के बाद गाना शुरू किया तो कुछ का कहना था कि उन्होंने 2 गाने रिकॉर्ड कराए। एक गाना तो आपने ऊपर सुना फिल्म भरोसा का, वह दूसरा गाना था। जहर खुराने के बाद पहला गाना जो था वो ये था। इस गाने के लिए हेमंत कुमार खुद लता जी के घर आए और मिन्नत तमाम उनकी माँ से ये कहकर स्टूडियो लिवा ले गए कि अगर जरा भी परेशानी दिखी तो उन्हें वापस ले आएंगे। खैर, परेशानियां पेश नहीं आई। ये गाना रिकॉर्ड हुआ और बेहद मकबूल हुआ और हेमंत जी ने भी अपना वादा निभाया। उन्होंने पूरी सावधानी के साथ लता जी से ये गाना गवाया। खैर, लता जी इन बुरे दिनों में मजरूह सुल्तानपुरी साहब की कारगुजारियां और उनकी सहायता के बारे में आज तक आभार व्यक्त करती हैं। मजरूह के लिखे तमाम गीतों को लता जी ने स्वर देकर अमर बना दिया। चलिए, लता जी और मजरूह सुल्तानपुरी की बात चल पड़ी तो इतना और बता दें कि लता जी ने हमेशा स्वीकारा है कि मजरूह साहब की पत्नी का बनाया सादी सी दाल और साधारण सा चावल भी उन्हें 5 स्टार के कॉन्टिनेंटल भोजनों और देशी विदेशी पकवानों से ज्यादा रुचता था। तो आइए इसी रस में सुनते हैं एक गाना। गीत मजरूह का लिखा हुआ है और लता जी के सुर में पगा हुआ है। 3 राग और 3 ताल किस तरह इस गाने में गुथे हैं, सुनिए जरा। ताल कहरवा, रूपक और झपताल की क्या खूबसूरत त्रिवेणी है ये गीत। हम बस इसकी एक झलक सुनवा सकते हैं, कॉपीराइट का मामला है भाई, पर गाना ढूंढ कर सुनिएगा जरूर आप। मजरूह सुल्तानपुरी और लता जी के साथ बहुत लंबा रहा। हालांकि लता जी ने दूसरे संगीतकारों के लिए लिखे तमाम लोकगीत गाए, मराठी, राजस्थानी, कोंकणी, पर भोजपुरी गीतों में उनके स्वर की मिठास का जवाब नहीं था। मराठी भाषी लता ने मजरूह के लिखे कई भोजपुरी गीत भी गाए, उनमें से तकरीबन सभी बेहद मकबूल हुए। आज लता जी 91 साल की हैं। हम सब चाहते हैं कि जीवन का शतक बनाएं, उससे भी खूब आगे जाएं और ये उम्मीद करते हैं कि शायद उम्र के इस दौर में लता जी उन करीबी जानकार को क्षमा करते हुए उनका नाम उजागर कर दें जिसने उनको जहर दिया था। हम तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि आखिर अब ये रहस्य खुल जाएगा। तो इजाज़त दीजिए, लता जी के एक बड़े ऐतिहासिक पंगे की कथा लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक जय फिल्म। इस एपिसोड में यहीं तक। आपने समय दिया, धन्यवाद। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा जरूर। आपको तो पता ही होगा, अनलिमिटेड इंडियोलॉजी का यूट्यूब पर एक ही पता है, हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक।